हेलो स्टूडेंट्स। तो तो आपका सीयूटी के एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के बाद होने वाला है। पर ये एग्ज़ाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन लेंगे। अराउंड 100 कोर्सेज आपको मिलेंगे। उन कोर्सेज में से जो आपका बेस्ट आपको लगेगा आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 350 के अराउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन लेंगी। तो इसलिए ये एग्ज़ाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइमली। तो सीयूटी एग्ज़ाम जो है ये हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन मीन्स आप कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। और ऑफलाइन होता है पेन एंड पेपर, दैट मीन्स आपका OMR शीट पे पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट करना है। जो डेट्स हैं वो 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 तक है। और टाइमिंग्स है अप टू 11:50 PM। दैट मीन्स 11:50 PM से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। और इसकी जो फीस है दैट इज़ ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है। और लास्ट डेट जो है वो फीस की है 26 मार्च 2024 एंड दैट इज़ ऑल्सो अप टू टिल 11:50 PM। करेक्शन पार्टिकुलर्स, अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो उसके लिए भी डेट दी हुई है, दैट इज़ 28 मार्च टू 29 मार्च। 28 से 29 मार्च के बीच में ही आप जो है अपने पर्टिकुलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है या आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने फॉर्म में तो वो आप कर सकते हैं। अब जिस सिटी में आपका पेपर होगा उसकी अनाउंसमेंट होगी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड जो है 2nd वीक ऑफ मई में डाउनलोड कर सकते हैं। एक डेट है एग्जामिनेशन की 15 मई से लेके 31 मई 2024। दैट मीन्स इस ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो आंसर की है वो आएगी आपकी वेबसाइट पे, जो अनाउंस होगी वहाँ पर NTA की जो वेबसाइट है। और जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होगा 30 जून 2024। अब इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं, जैसे BSc है। BSc में BSc बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम। बीटेक भी साइंस स्ट्रीम जो है वो ऑप्ट कर सकती है। बीकॉम है फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम पास है। BBA है, BBA इज़ फॉर सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का बहुत अच्छा है, SRCC में मिल सकता है। BA है, BA मैथ्स है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो BA आप किसी में भी कर सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। BCA है, B.Ed है, आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो तो आप B.Ed कर सकते हो। BA LLB है, लॉ कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑफर किए गए हैं कॉलेजेस ने। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है चूज कर सकते हैं। बात होती है यूनिवर्सिटीज़ की। अराउंड 300 to 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन देती है। लेकिन जो टॉप 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो टॉप रैंक पे आती है, दैट इज़ जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दैट इज़ ऑन नंबर 1। ठीक है, और हमारी बहुत सारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दे आर अराउंड 300 to 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो सबसे अब हमारा मेन जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, दैट इज़ कि नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स, हमने कितने नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स देने हैं CUT में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स जो है वो 6 हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और इसमें 3 सेक्शंस में वो डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज, दूसरा है हमारा डोमेन, और थर्ड है हमारा जनरल टेस्ट। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 40 अटेम्प्ट करने हैं और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स का। ठीक है, दूसरा है हमारा डोमेन जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और कुछ कैलकुलेटिव डोमेन्स हैं जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 आएंगे और आपने उसमें 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो कैलकुलेटिव डोमेन में हमारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, तो ये सारे जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे उस डोमेन में आते हैं और उसमें 1 घंटे का हमें टाइम मिलता है। और जनरल टेस्ट जो है उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं
और उसमें भी आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, दैट मीन 60 मिनट्स आपको मिलेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि ये क्वेरी जो है वो सबकी सॉल्व हो गई है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द साइंस स्ट्रीम की CUT में साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने चाहिए। लैंग्वेज, दैट इज एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से ज़रूर लीजिए। डोमेन में आपको लेना है PCM या PCB। PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एंड या PCB दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और 12th के सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, दैट इज आपका 12th स्पेसिफिक होना चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। और दूसरा हमारा लास्ट है GT इज जनरल टेस्ट। ठीक है, तो हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में आप लैंग्वेज में से इंग्लिश हिंदी दोनों ले सकते हैं। मैथ्स अकाउंट्स में से एक ज़रूर लीजिएगा और बाकी 2 सब्जेक्ट्स कोई भी ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। लेकिन अगर इसमें आप कोई और 4 सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपने वो क्लास 12th में पढ़ा हो। ठीक है, और लास्ट है हमारा जनरल टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से आप जो है 4 डोमेन ले सकते हैं और एक हमारा जनरल टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप ले सकते हैं, तो चॉइस जो है वो आपकी रहेगी। पर मैं स्टूडेंट्स ये ज़रूर बोलूँगी कि आप मैथ्स और अकाउंट्स में से एक ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए हेल्प करेगा कि आप कोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आप ले पाएंगे, आप एलिजिबल हो पाएंगे, आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो खुल पाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप मैथ्स या अकाउंट्स में से एक ज़रूर ऑप्ट करें। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए आप लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी चूज़ कर सकते हैं और बाकी 3 आपका डोमेन होगा, दैट मीन्स आपके जो 12th में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। और एक आपका जनरल टेस्ट हो गया जिसमें आपकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें आएंगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन जो है वो हो पाएगा। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस में अगर आप 600 में से 500 या 550 भी ले आते हैं तो भी आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो है वो हो सकता है, दैट मीन्स चांसेस जो है वो पूरे पूरे रहते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, साइंस स्ट्रीम से एक्चुअली ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अच्छी कट ऑफ जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप 800 में से 750 ज़रूर लेके आएँ ताकि आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज मिले। ठीक है, मनपसंद का कोर्स मिले, तो इसलिए वेरी नेसेसरी दैट यू शुड स्कोर एटलीस्ट 750 आउट ऑफ 800। ठीक है, तो अपना टारगेट जो है वो ज़्यादा हाई रखिएगा। ठीक है, पहले से ही कम नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचेंगे तभी जो है एडमिशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली और आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली हो पाएगा। ठीक है, थर्ड इज आर्ट्स। आर्ट्स में 750 अगर आप ले आएंगे आउट ऑफ 800, सो दैट मीन्स आपके आराम से आपके अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन जो है वो आपका हो जाएगा। तो ये आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो अगर आप अपने पूरे पूरे टारगेट रखेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन्स ले पाएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर CUT एग्ज़ाम। ठीक है, सो आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करिए, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं उन पर अच्छा कमांड होना चाहिए, अच्छा होल्ड होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप ज़्यादा स्कोर करेंगे। अपनी लैंग्वेजेस पे कमांड रखिए पूरा। जो लैंग्वेजेस है वो क्लास 12th वाली नहीं आएगी। ठीक है, उसमें आपका जनरल हिंदी या इंग्लिश आता है, जनरल लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाती है, कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, ग्रामर आती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और GT में आपकी रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स, GK वगैरह, क्वांट्स, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आप इस वीडियो में आपकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपकी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करा है। तो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। तो आई जस्ट होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही हो। और कोई भी डाउट हो देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पसंद आई है देन डू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।